बच्चे एक बेसिक सा सवाल है आपके सामने जिसको बहुत क्लास 10th का बच्चा कर सकता है, ये 11th 12th लेवल की चीज नहीं है। फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं इस सवाल को। देयर इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड हैव लेंथ L एंड एरिया A। लेंथ L दिया है, एरिया A दे रखा है। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस इफ लेंथ बिकम्स 4L, यानी कि लेंथ 4 गुना हो गया, एंड एरिया बिकम्स 3A, एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया बेटा 3A। ये कैसे हो गया भाई? जुगाड़ से हो गया। तो इन्होंने मटेरियल को नहीं बदला है बेटा। तो अगर आपके सामने मान लीजिए एरिया क्रॉस सेक्शन एक वायर का A है, लेंथ इसका बेटा L है, रेजिस्टिविटी मान लो किसी मटेरियल का बना उसका रो हो, तो रेजिस्टेंस सिंपल आप फार्मूला क्या लगाते हो? रो L बाई A लगा देते हो, रेजिस्टेंस हो जाता है इस मटेरियल का, जो इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब इन्होंने पूछा है कि अगर शुरू में रेजिस्टेंस R था, कुछ इस प्रकार का सिचुएशन था, बाद में हमने क्या किया, इसी मटेरियल का एक ऐसा वायर बनाया जिसका लेंथ हमने क्या किया बेटा, लेंथ हमने ले लिया 3 या 4L, 4 गुना कर दिया बेटा लेंथ, और एरिया क्रॉस सेक्शन कर दिया 3 टाइम्स, यानी कि ये एरिया हो गया बेटा 3A और लेंथ हो गया बेटा 4L। लेंथ क्या हो गया? 4L। लेकिन रेजिस्टिविटी हमने यानी कि मटेरियल हमने नहीं बदला, उसी मटेरियल का हमने एक ऐसा वायर बनाया जिसका लेंथ 4 गुना था और एरिया क्रॉस सेक्शन पहले वाले का 3 गुना था बेटा। तो R डैश बराबर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे रो 4L डिवाइडेड बाई 3A। सिंपल यही काम करेंगे आप। क्लियर है? तो अगर हम इसको लिख दें ऐसे 4/3 रो L बाई A, तो कहीं ना कहीं ये रो L बाई A किसकी वैल्यू बेटा? R की वैल्यू है। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई? 4/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, 4/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह का सवाल क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात होती है, ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको लगा के पहले अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन अच्छे अच्छे सवाल ट्राई करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इन सब छोटे छोटे सवालों से। क्यों? क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बना देंगे। फिलहाल के लिए क्लास 10th की बात हो रही है, 11 12 के लिए। ठीक है।